तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों मैं आज मॉडल सेट संस्कृत को करवाने आया हूँ। मैं आज संस्कृत का जो कि क्लास 10th का मॉडल सेट बिहार बोर्ड ने जारी किया है उसी को करवाने आया हूँ। तो दोस्तों मैं आपको एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के साथ बताऊंगा, सब्जेक्टिव को अगली वीडियो में लाऊंगा। बस ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सेशन है। यदि जो बच्चे चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिले तो वे सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख पाएंगे, उनकी इच्छा है तो देखें वरना मत देखें, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों के लिए यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। और मैं आप सभी लोगों से क्लास को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये चैनल के बारे में अपने बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तो ये जो है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 मॉडल पेपर किस चीज़ का, संस्कृत का। कुल क्वेश्चन कितना होगा, 100 + 5 105 प्रश्न, ठीक है। एफएम कितना है 100, टाइम कितना है 3 घंटा 15 मिनट। तो ये सब ने आप लोग को देख लिया और ये जितने भी निर्देश हैं ये सब तो सब लोग जानते ही हैं। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन यह बताता है कि प्रश्न 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर चुने गए सही विकल्प को OMR पत्रक पर चिन्हित करें, ठीक है। तो ये मुझे करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। और हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि अगली वीडियो आपको मिले। नहीं तो नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो आपको पास नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन से परिचित करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मंगलम पाठ जो है वो किस उपनिषद से है। तो ये कंठोपनिषद से है। कौन सा उपनिषद से लिया गया है, कंठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। कंठोपनिषद से मंगलम पाठ में मंत्र लिया गया है, ठीक है। यथा नद स्नान द, यह पदांश किस उपनिषद का है। तो यह बताइए यह पदांश जो है किस उपनिषद का है। तो आप बताइएगा कि यह जो है मुंडकोपनिषद से का है। किस चीज का है, मुंडकोप उपनिषद का है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है। तो ये जो है पदात्मक मंत्रों का संकलन है। कैसा मंत्र है, पदात्मक मंत्रों का। देखिए एक लाइन मतलब मंगलम पाठ से 3 ऑब्जेक्टिव आया, क्या वो 3 गो आया, ठीक है। यूनानी यात्री मेघास्थनी, जब यह पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का है, ठीक है। यूनानी यात्री मेघास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है। तो ये क्या लिखे थे पता है आपको, नहीं। तो ये पता आत्मकथा लिखे थे, उनके जो आत्मा में आया था वे लिख दिए थे पटना के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पटना में किसके समय में कमौदी महोत्सव मनाया जाता है। तो ये किसके समय में मनाया जाता था। तो ये गुप्त काल के समय में मनाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये जो है पटना में, कहाँ, पटना, जिसे क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा। क्या कहा जाता है, गुरुद्वारा। वहां पे उनका जन्म हुआ था। और ये कौन सा गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। सिखों के कौन सा गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। उसके बाद दामोदर गुप्त, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। तो वे जो थे वे किस काव्य की रचना की थी। तो वे कुटनिमतम की रचना की, यानी कुटनिम काव्य की रचना की है। कुटनिमतम या कुटनिम काव्य लिखा जाता है कहीं। शोभिनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन है। तो ये आप बताइए कि इसका क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर शुभ जोड़ अनियर होगा, क्योंकि इसमें अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो मुझे लगता है यज प्रत्यय है, यंत प्रत्यय है, ठीक है। किसी पद में ल्योट प्रत्यय है, ये बताइए। 4 गो है, 1 2 3 4, चारों में कौन में ल्योट प्रत्यय है। तो आप बताइए कि कौन में ल्योट प्रत्यय है। तो इसमें दानम में ल्योट प्रत्यय हो जाएगा। दानम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ल्योट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है।
11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, पाठ में कौन सी प्रत्यय है, पाठ में कौन सी प्रत्यय है, तो पाठ में कौन सी प्रत्यय है, तो आप बताइए पाठ में ये जो है घन प्रत्यय हो जाएगा, क्या होगा, घन प्रत्यय हो जाएगा। मौलिकः का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, तो ये बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मूलः जोड़ ठक, मूलः धन ठक, मूलः धन ठक, तो मौलिका, मूलः धन ठक, तो मौलिका, ठीक है। किस पद में कत्वा प्रत्यय है, किस पद में कत्वा प्रत्यय है, तो आप बताइए कि जम में है, जीवितम में है, जित्वा में है, जय में है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका क्या हो जाएगा, जित्वा में कत्वा प्रत्यय है, जित्वा में कत्वा प्रत्यय है। अस्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, अस्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, अब बताइए, तो इसमें जो है तब्यत प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, दानशील वीरेश्वर मंत्री कहाँ का मंत्री था, तो ये जो था मिथिला का, कहाँ का, मिथिला का, और ये कहाँ का है, आलस कथा पाठ का है, ठीक है। देखिए आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति। आलस कथा पाठ जो क्या है, मैथिली कवि है, क्या है, मैथिली कवि है, मैथिली कवि विद्यापति। इसमें 4 ब्रांडेड आलसियों की चर्चा की गई है, लोकल फोकल आलसी नहीं है, 4 ब्रांडेड आलसी जो कि एकदम आग लगने पे भी अपने रूम छोड़कर नहीं निकले थे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, तर्कयते अस्मिन् गृह अग्निलेयोषधि किसकी युक्ति है, तो ये जो युक्ति है ये किसकी है, द्वितीय आलसी की, यानी दूसरा आलसी। पहला आलसी बोला था कि लगता है कि किस चीज़ का हल्ला हो रहा है, तो दूसरा आलसी ने बोला लगता है कि आग लग गया है, तो फिर तीसरा आलसी ने क्या बताया कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हम लोग को कंबल उम्बल फेंक दे, तो चौथा बोला, जैसे ही चौथा बोल दिया है चुप हो तो सब कितना हल्ला करता हो, चुपचाप सुतो, सोने नहीं आता है, तो ये आलसियों का जिक्र किया गया है। तो ये जो है दूसरी आलसियों ने जिक्र किया था। निरोह यानी निर्गतियों में सर्वाधिक निरोह किसे माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है, तो आप खट से बताइएगा, आलसियों का माना जाता है, किसको, आलसियों का माना जाता है, ठीक है। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिका में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, आप बताइए इसमें कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पंडिता क्षमा राव। ये आधुनिक युग में संस्कृत साहित्य लेखिका में विकसित कवि है, यानी प्रसिद्ध कवि है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों को पद मिलते हैं, तो आप बताइए कितनी कवित्रियों को पद मिलते हैं, तो ये 40 को मिलते हैं, 40 यानी 40 कवित्री थे जिनका पद मिलते हैं, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में के कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी, तो प्रथम कल्पा जो थी वे कौन थी, विजयांका, कौन थी, विजयांका। सामाजिक की गाड़ी, समाज की गाड़ी जो होता है कैसे चलता है, तो पुरुष और नारियों दोनों से चलता है, समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारियों दोनों से चलता है। अपरोक्ति पद में कौन सा उपसर्ग है, अपरोक्ति पद में कौन सा उपसर्ग है, यानी आगे क्या लगा हुआ है, तो ये आगे क्या लगा हुआ है, आप बताइए, तो आगे क्या लगा हुआ है, अप जोड़ रोक्ति, तब ना अपरोक्ति होगा। उत उपसर्ग में कि उत उपसर्ग किस पद में है, तो आप बताइए, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, क्या है, तो इसमें हमें लगता है कि इसको बी होना चाहिए, क्योंकि उत जोड़ अन्यम तब होगा उन्नयनम, उत जोड़ अन्यनम तब होगा उन्नयनम, ठीक है। निर्गतः में कौन सी संधि है, तो निर्गतः में कौन सी संधि है, आप बता दीजिए खट से, तो ये इसमें विसर्ग है, क्योंकि देखिए अंत में ई लगा हुआ है ना, और जहाँ ई लगल है वहाँ पे विसर्ग संधि कट से मार दीजिएगा, ठीक है। गुण संधि गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है, गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है, तो ये अदेंगुंड का है, किस चीज का, अदेंगुंड का है, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो ये उल्लेख का है व्यंजन संधि का उदाहरण। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो ये एकत्व भाव से रहते हैं, कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से, वैमनस्य भाव से यानी बेईमानी के भाव से नहीं रहते हैं, शत्रुत्व यानी दुश्मन के भाव से नहीं रहते, कष्ट भाव यानी एक दूसरे में कष्ट का पैदा नहीं करते, तो ये एकत्व भाव से रहते हैं, एक तत्व भाव से रहते हैं, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, तो ये देवता लोग भी भारत की शोभा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। भारत किसके द्वारा सेवित है, तो पर्वत, नदियाँ, सागरों यानी इन सभी के द्वारा भारत जो है सेवित है, ठीक है।
अगला नंबर क्वेश्चन क्या आता है, चूड़ा कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये जन्म पूर्व संस्कार है। चूड़ा कर्म जो है जन्म पूर्व संस्कार है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कार। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कार। भारत में क्या देखा जाता है? सभी लोगों में संस्कार देखा जाता है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, गुरु के घर में शिष्य का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तो ये क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? तो ये है शिक्षा का नियम का अध्ययन करते हैं। किस चीज का अध्ययन करते हैं? शिक्षा का नियम का अध्ययन करते हैं। निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? निरीक्षण पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें क्या हो जाएगा? निर जोड़ अक्षरम, तब निरीक्षणम हो जाएगा। ठीक है। बी उपसर्ग में कौन सा पद है? तो बी उपसर्ग में कौन सा पद हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेद। उसके बाद क्या हो जाएगा? बस अब ये जो है उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ चारणम क्या हो जाएगा? उत जोड़ चारणम। अगला क्वेश्चन क्या है, परोपकार में कौन सी संधि हुई है? परोपकार में कौन सी संधि हुई है? तो अ जोड़ उ की हुई है। उसके बाद पुरस्कार पद का संधि विच्छेद में कौन सा है? तो पूरा जोड़ कार क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका पुरः जोड़ कार यानी विसर्ग संधि है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, दात्रा का मूल शब्द क्या है? तो दात्रा का मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री। उसके बाद क्या है, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो ये कौन सा इसका हो जाएगा? ना भानो। तो देखिए मैं आपको 40 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।